फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अनबॉक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQ। अशोक को प्रियदर्शी कहा गया है भाब्रू शिलालेख में। अशोक ने साम्राज्य को एकजुट रखने का प्रयास किया धम्म प्रचार के द्वारा। प्रथम महाबोधि मंदिर बनवाया गया अशोक के द्वारा। मौर्य काल में किसानों द्वारा दिया जाने वाला कर था पिंडकर। भद्रबाहु और उनके शिष्य गए थे श्रवणबेलगोला कर्नाटका। अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थों की संख्या थी 18। कर निर्धारण अधिकारी कहलाता था समाहर्ता। अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था सिलोन श्रीलंका। अशोक ने युद्ध त्याग दिया कलिंग युद्ध के बाद। मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया चंद्रगुप्त मौर्य ने। नंद वंश को हराने में सहायता की थी विष्णुगुप्त या चाणक्य ने। भारतीय समाज के 7 वर्गों का उल्लेख मिलता है इंडिका में। मौर्य काल में घुड़सवार सेना का प्रमुख था अश्वाध्यक्ष। सिंह शीर्ष स्तंभ स्थापित किया गया है सारनाथ में। तौसली, उज्जैनी और तक्षशिला प्रांतीय केंद्र था। प्रशासनिक और सैन्य संगठन का विवरण मिलता है अर्थशास्त्र में। नागार्जुन गुफाएं दान दी गई थी आजीविकों को। मौर्य साम्राज्य में प्रमुख राजनीतिक केंद्र था 5। बिंदुसार को कहा जाता था अमित्री घात। मौर्य साम्राज्य का सबसे दक्षिणी नगर था ब्रह्मगिरी। अशोक स्तंभों का उद्देश्य था धर्म नीति का प्रसार। भारत की सबसे पुरानी रॉक कट गुफाएं हैं बराबर और नागार्जुन। मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। शुक वंश की स्थापना की पुष्यमित्र शुक ने। सामाजिक समस्याओं हेतु नियुक्त अधिकारी को धम्म महामात्र। अशोक के अधिकांश शिलालेख लिखे गए हैं ब्राह्मी लिपि में। अर्थशास्त्र लिखा गया चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा। शिलालेखों द्वारा संदेश देने वाला पहला शासक था अशोक। सिकंदर पोरस युद्ध हुआ था हाइडेस्पीज झेलम नदी पर। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहददर्थ। अशोक के शिलालेखों का प्रकाशन किया अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1877 में। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला विद्वान जेम्स प्रिंसिपे। बड़े पैमाने पर हाथियों का युद्ध उपयोग करने वाला पहला साम्राज्य था मगध। अंतविकार राज्य कहलाता था वन राज्य। अशोक के कंधार शिलालेख को खोजा गया 1958 में। मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया नंद वंश के बाद। यात्रा वेतन कर लगाया जाता था मौर्य साम्राज्य में। अंतिम मौर्य शासक बृहददर्थ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। सीमा शुल्क और चुंगी अधिकारी कहलाता था शुल्का अध्यक्ष। सांची स्तूप का मूल निर्माण कराया अशोक ने। उत्तर पश्चिम में अशोक के शिलालेख लिखे थे खरोष्ठी लिपि में। सांची स्तूप स्थित है मध्य प्रदेश में। शिशुपालगढ़ स्थित है उड़ीसा में। सिकंदर के बाद पराजित सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। हेलियोडोरस राजदूत था भागभद्र के दरबार में। पूर्वी मौर्य प्रांत की राजधानी थी तौसली। सांची स्तूप की खोज हुई 1818 में सर हेनरी टेलर द्वारा। हाथी गुफा शिलालेख संबंधित है राजा खारवेल से। चंद्रगुप्त मौर्य काल में समाज विभाजित थी 7 जातियों में। सीता अध्यक्ष प्रभारी था कृषि का। सारनाथ का लॉयन कैपिटल संबंधित है अशोक से। मेगास्थनीज भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चंद्रगुप्त मौर्य के सत्तारोहण से संबंधित ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। राष्ट्रीय चिन्ह लाया गया है सारनाथ स्तंभ से। अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्र। यूनानियों को भारत से बाहर निकाला चंद्रगुप्त मौर्य ने। चांदी के सिक्के रुपया रूप कहलाते थे अर्थशास्त्र में। अकाल में काम के बदले भोजन की बात की कौटिल्य ने। टोपरा अशोक स्तंभ का वर्णन मिलता है सिरता ए फिरोज शाही में। सीमांत क्षेत्रों का प्रभारी था अंता महामत।
धम्म प्रचार अधिकारी था धम्म महामत। महिला कल्याण अधिकारी था इति झाका महामत। नगर प्रशासन प्रभारी था नागल विहोल का। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को दिए थे 500 हाथी। एग्रोनॉमी संबंधित थी सड़कों के निर्माण से। अवंती विजय का उल्लेख मिलता है सामंत पास दिका में। मणिभद्र यक्ष की मूर्तियां मिली है पड़खम उत्तर प्रदेश से। चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है मुद्रा राक्षस में। दक्षिण पथ के 12 शासकों को पराजित किया समुद्रगुप्त ने। चंड्रोकोटस को चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में पहचाना विलियम जोन्स ने। बिंदुसार को अमित्री घात कहा यूनानी लेखकों ने। If you like this video, please like and subscribe my channel. Thank you for watching.